हेलो एवरीवन। आज बहुत समय के पश्चात एक बार पुनः मैं आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय के अंदर कोविड-19 की सेकंड वेव चल रही है और ये जो सेकंड वेव है मोस्ट डेंजरस, प्रलयंकारी है। ये इतनी तीव्र गति से भारत की जनता को अपने आगोश में ले रही है कि वो हमारी कल्पना से भी परे है। आए दिन नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड-19 के इंक्रीजिंग डे बाय डे, रोज मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। आज के अखबार में मैंने पढ़ा है लगभग 3,70,000 कोविड-19 के न्यू पॉजिटिव पेशेंट्स आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर सामने आए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया के ऊपर कोविड-19 से रिलेटेड जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ही भयानक है। एक साथ कितनी चिताओं को दिल्ली के शवगृहों में, दिल्ली के शवदाह में, यूपी के लखनऊ के शवदाह में और महाराष्ट्र के मुंबई शहर के शवदाह में लाशों के ढेर लगे हुए, लोगों की सैकड़ों चिताएं एक साथ जलाई जा रही है। कितना पैनिक दृश्य है। जब इन दृश्यों को देखता हूं तो रूह कांप जाती है। सैकड़ों लाशें उनके प्रिजन लेकर शवदाह गृहों के बाहर खड़े हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। किसी की बारी 2 घंटे बाद तो किसी की बारी 24 घंटों तक परिजनों को अपने निकटतम जो उनके परिजन हैं उनका संस्कार करने के लिए 24 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा है। ये दृश्य देखकर मन में बहुत अधिक भावनाएं जागृत होती है। ऐसा लगता है कि ये कोविड-19 की जो सेकंड लहर है, सेकंड जो वेव है, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको मजाक समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो बेवजह सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी, अगर ऐसी परिस्थिति में भी वो सड़कों पर इस प्रकार से घूम रहे हैं तो वो खुला निमंत्रण लेकर आ रहे हैं, आ कोरोना वायरस हमें भी कोविड-19 से पॉजिटिव बना दे। हमारे हॉस्पिटल्स की यह स्थिति है कि वहां पे ऑक्सीजन बेड फुल हो चुके हैं। वेंटिलेटर्स के ऊपर जो पेशेंट्स की उपलब्धता है वो फुल हो चुकी है। हॉस्पिटल्स के आर बाहर लिखा हुआ है, वी रिग्रेट, वी आर स्टॉपिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट कमिंग। सप्लाई आर नॉट कमिंग। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हमारे राष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कंट्री है जो ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है। हॉस्पिटल्स के अंदर ये जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की एक न्यूज सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी से लगभग 25 जो पेशेंट थे वो तड़प कर मर गए। उनके परिजन चिल्लाते रहे कि इनको ऑक्सीजन सप्लाई पे लें, ऑक्सीजन सप्लाई पे लें, परंतु हॉस्पिटल के पास उनको देने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी से तड़प करके 25 लोग मर गए। ये न्यूज जब पड़ी दिल दहल उठता है। अंदर से एक अलग ही प्रकार की भावनाएं जागृत होती है। किस प्रकार की स्थिति हमारे बीच में आ गई है, कैसी पैंडेमिक पोजीशन हमारे बीच में आ गई है, कैसी पैनिक स्थिति हमारे बीच में आ गई है, परंतु अभी भी लोग अवेयर नहीं है। इंडिया 7,800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का रोज प्रोडक्शन करता है और अभी हमारी वर्तमान के अंदर 5,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकताएं हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। तो फिर दिक्कत क्या है?
फिर हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये जीवनदायिनी क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि हमारे पास इसको ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की उपलब्धता नहीं है। ये क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, इनके पीछे एक चिलिंग प्लांट लगा हुआ होता है जो इस पूरे टैंक के अंदर भरा हुई ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म के अंदर -187 डिग्री प्रिजर्व करके सुरक्षित करके आगे लेकर जाता है और जहां तक उसको पहुंचानी है गंतव्य स्थल तक वो पहुंचाता है। तो ये क्रायोजेनिक टैंकर स्पेशल टैंकर्स होते हैं, इनकी हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में कमी है। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। आज जिस क्वांटिटी के अंदर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे को नहीं मिल पा रहे हैं। जितनी मात्रा में हमें क्रायोजेनिक टैंकर्स चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। परंतु ऐसी परिस्थिति में खुशखबरी सामने आ रही है कि हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं, हमारे आसपास के जो संसार के जो राष्ट्र हैं जिनको हमने कभी हेल्प की, और भारत तो सर्वदा ही किसी भी राष्ट्र के ऊपर जब भी संकट आया, कोई तूफान आया, कोई भूकंप आया, कोई भी नेशनल डिसास्टर आया, तो भारत स्ट्रांगली प्रत्येक राष्ट्र को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। अभी वर्तमान के अंदर हमें हेल्प की आवश्यकता है तो बहुत से राष्ट्र अपने क्रायोजेनिक टैंकर ले लेकर हमारे पास पहुंच रहे। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बहुत सी जीवन रक्षक दवाओं के साथ कोविड-19 में जो हेल्पफुल हैं के साथ अपनी पूरी टीम के साथ ये सामान लेकर हेल्प लेकर हमारे पास पहुंचा। इसी प्रकार बहुत अच्छी इस बीच कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर रिफिलिंग करने के लिए मजदूर लगे हुए थे, उनके पास खाने के टिफिन पड़े हैं, उन्होंने खाने का टिफिन खोल रखे हैं, परंतु वो 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फटाफट भर के पेशेंट्स के लिए सप्लाई कर दें। और वो कह रहे हैं कि हम जब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि ऑक्सीजन के जितने भी हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर्स हैं वो हम भर के पेशेंट्स के रिश्तेदारों को या हॉस्पिटल के सप्लाई के लिए तैयार नहीं कर देते। ये हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस पैंडेमिक स्थिति के अंदर, संकट के अंदर अपनी सहायता करने के लिए तत्पर है। और इस स्तर पर इसके अलावा ऐसी पैंडेमिक स्थिति के अंदर जब कुछ लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं को अपने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन के फ्री लंगर भी लगा रहे हैं जो मानवता की मिसाल बनकर सामने आ रही है। दिल्ली के गुरुद्वारों के बाहर सड़कों के ऊपर दिल्ली की आसपास की जनता के लिए खुले ऑक्सीजन के लंगर की व्यवस्था की गई है। ये मानवता की मिसाल बनकर लोगों को जीवन की रक्षा करते आ रहे हैं। परंतु हमारे इन्हीं बीच मैंने आज अखबार के अंदर एक न्यूज़ पढ़ी कि यूपी के मुख्यमंत्री ने नोएडा के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर दौरा किया तो वहां पे एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता नहीं है, परंतु अंदर जाकर जब योगी की टीम ने जाकर निरीक्षण किया, स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने जब जाकर निरीक्षण किया तो देखा कि वहाँ पे फर्जी पेशेंट्स एडमिट किए हुए थे। वो इसलिए कि जब कोई जरूरतमंद या अधिक पैसे वाला कोई पेशेंट आ जाए तो उनको डिस्चार्ज करके उनकी जगह उनको एडमिट करके उनसे पैसे की कमाई की जाए। ऐसी भी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि शर्मनाक है। कोविड-19 के संकट के समय देश की ऐसी परिस्थिति के अंदर कुछ लोग जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं वो हमारे देश के ऊपर काले धब्बे के समान है। परंतु अभी कल ही एक वीडियो सामने आया दिल्ली की एक सोसाइटी का, जहां पे एक महिला अपने घर पे एक डेड बॉडी लेकर बैठी है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहती है। वो अपने नेबर्स के पास दरवाजे खटखटाकर हेल्प मांग रही है कि आओ मेरे साथ, मेरे जो परिचित हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनका क्रीमेशन करने के लिए
इनको शवदाह गृह में ले चले, परंतु कोई भी सोसाइटी का मेंबर उसकी सहायता करने के लिए नहीं आ रहे। सब लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक झांक के देख रहे हैं। कुछ लोग अपने सोसाइटी के अंदर पार्क के आसपास घूम रहे हैं। दे वर बिजी इन रनिंग देयर मोबाइल्स बट दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प दैट लेडी। उसी समय उन्हें पता चला कि दिल्ली में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की डेड बॉडीज को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करती हैं। तो अमृतपाल सिंह और उसकी टीम को उन्होंने बुलाया और वो आकर ऐसी परिस्थिति के अंदर, जब दिल्ली की सोसाइटी के लोगों ने उसका इस विकट परिस्थिति के अंदर सहयोग नहीं किया, ऐसी विकट परिस्थिति में भी वो देवदूत बनकर आए और उस महिला की हेल्प की और उसके परिचित के शव को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। मैं ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैल्यूट करता हूं जो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के लिए ऑक्सीजन का लंगर लगा रहे हैं और डेड बॉडीज को संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अभी हमारे सामने कुछ राष्ट्र ऐसे भी आए हैं जो लगभग कोविड-19 से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। उनमें से एक इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं। इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है। इसने अपनी 70% मोर देन 70% पीपल को वैक्सीनेट कर दिया है, जिस कारण से इजराइल के अंदर कोविड-19 के न्यू पेशेंट्स 0 बराबर है। इजराइल ने अपने यहां पर एक और व्यवस्था की है और वह है ग्रीन पास। कोविड-19 के इस दौर के अंदर इजराइल के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट कर दिया गया है। उनको दोनों डोजेज वैक्सीनेशन लगा दी गई है और जिन्हों को दोनों डोजेज लगा दी गई है उनको एक ग्रीन पास दिया गया है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो ग्रीन पास होल्डर व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है उसके लिए ऑटोमेटिक वहां पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसके सिग्नल्स उनको मिलते हैं और उसको ऑटोमेटिक उस स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति होती है। वो बिना मास्क के इजराइल में कहीं घूम सकते हैं, वो बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर जा सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है। वो लोग सुरक्षित हैं। उसी प्रकार अमेरिका ने भी लगभग अपनी पॉपुलेशन की 70-80% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है ना। उसी प्रकार सऊदी अरब में भी कोरोना से लगभग अपने आप को उसने मुक्त कर दिया है। अभी भारत के अंदर बहुत ही विकट परिस्थितियां हो रही है। स्थिति बहुत ही भयानक है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, अगर हमने कोविड-19 के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो ये स्थितियां और भी ज़्यादा पैनिक होने वाली है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप अबव 45 ईयर्स है तो तुरंत पास के हॉस्पिटल्स, पास की डिस्पेंसरी, पास की मोहल्ला क्लिनिक के अंदर रश करें, दौड़ कर जाएं और अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि आप अपने जीवन को बचा सकें। और जो बच्चे 18+ वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, तो वो भी अपनी डोज के लिए अपना रिजर्वेशन कराना प्रारंभ करें, ताकि आपको निश्चित समय पर जैसे ही हमारे देश के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता होगी, आपको प्रायोरिटी के साथ आपको बुलाया जाए और आपको भी वैक्सीनेट किया जाए। जब तक हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, जब तक हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करेगा, तब तक हम इस कोविड-19 से जीत नहीं सकते। अगर हम इस कोविड-19 से हमें जीतना है तो हमें कोविड-19 के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल।